लेकिन जहाँ जहाँ पे जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं ना, उसमें उसी तरीके की तेज़ी और मंदी का स्वभाव आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अपोलो टायर्स टॉप ट्रेड्स में है, करीब 5% से ज़्यादा मजबूती है, और ऑरो फार्मा दोनों में ही खबरें हैं। हेडलाइंस में हमने आपको बताया तेजी है। ओरेकल फाइनेंस का हम लोगों ने जिक्र किया, करीब करीब 11,000 रुपये के आसपास उसका प्राइस पहुंच गया है यहाँ पे। तो कई सारे स्टॉक्स पे तेज़ी या मंदी के सौदे बन रहे हैं। आपने जो सौदे इस वक्त लिए होंगे या पहले से लिए हैं, उसमें आपको क्या करना है, इसी पे सवाल जवाब होगा। और आज के आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बताइए कि मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। आई थिंक देखिए नया अब जो यहाँ पे हम देखेंगे सेटअप्स। आप अब ये देखिए नया हफ्ता चालू हो रहा है। लास्ट हफ्ते में हमने फिल्टर डाला था 24,500 24,600 का। लास्ट हफ्ते में तो उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो आई थिंक ब्रॉडली मेरा फिल्टर वही चल रहा है 24,500 24,600 के ऊपर। जब तक ब्रेकआउट होते नहीं है तब तक नए समीकरण नहीं निकलेंगे। बैंक निफ्टी जैसे आपने बोला थोड़ा निराशा का विषय बना हुआ है, और अब कहीं आपको मिड कैप्स की भी ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल रहने लगी है। और कभी कभार अब अगर आप लास्ट 10 दिन में देखें तो 4-5 दिन ब्रेथ नेगेटिव भी रही है, और नहीं तो यूजुअली न्यूट्रल रहती हैं। तो जब मैं पढ़ाता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि भाई हम एज एन एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, हमारा काम ये है कि पहले हम डिसाइड करें कि ड्रम क्या है। तो ड्रम, एक ग्रीन ड्रम होता है, एक रेड ड्रम होता है। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ग्रीन ड्रम में भी 80 ग्रीन बॉल होंगी और 20 रेड बॉल होंगी, क्योंकि बुल मार्केट में भी 10-20 स्टॉक गिरते रहते हैं। तो एंड वाइस वर्सा, अगर बेयर मार्केट है तो रेड बॉल होगी, और रेड बॉल में भी 80 रेड बॉल होंगी, 20 ग्रीन बॉल होंगी, क्योंकि बेयर मार्केट में भी आपको दिखेगा कि 20 स्टॉक चलते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले आपको ड्रम सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, एक लॉन्ग डेटेड एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब आप देखते हैं और आपको वहां लगता है कि भाई अब मोमेंटम छूट रहा है और कलर धीमे धीमे ज्यादा बॉल्स इस ड्रम में जा रही हैं या ज्यादा बॉल इस ड्रम में जा रही हैं, तो मेरा थॉट ये है कि जिस रिस्क रिवॉर्ड के सिनेरियो में हम आ गए हैं, मुझे लगता है अब ज्यादा रेड बॉल है पिक करने के लिए, ग्रीन बॉल्स कम है। नॉट दैट कि ग्रीन बॉल्स नहीं है, तो वो हमारा काम नहीं है। एज अ प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट अगर हम 70% ऑफ द टाइम कुछ उठाना चाहते हैं तो हम वो उठाएंगे जो ज्यादा बॉल्स है। तो मुझे लगता है इस समय ड्रम में ज्यादा रेड बॉल्स है, ग्रीन बॉल उठाना ज्यादा मुश्किल काम है। तो ज्यादा मुश्किल काम हम नहीं करना चाहते, इसीलिए हमको लग रहा है कि थोड़ा मुनाफा बांध लीजिए। ब्रेथ थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है, मोमेंटम का साथ छूट रहा है। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, मिड कैप इंडेक्स में भी मोमेंटम अब स्लो हो रहा है, काफी ओवरबॉट है तो अब धीमे धीमे स्लो हो रहा है। तो एक साइकिल नीचे की एटलीस्ट आएगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि 23,000 23,500 के मेरे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। जब तक आप 24,500 24,600 के ऊपर डिसाइसिव निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं करते हैं, जब तक आप तकरीबन 53,500 54,000 की रेंज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं करते हैं, तब तक इंक्रीमेंटली पिसता रहेगा बाजार। में भी अगर गिर नहीं रहा तो पिसेगा, बट जी, तब तक रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं है। तो अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, थोड़ा मुनाफा बांध के रहें, यही मेरी राय है। एग्रेसिव लोग जो हैं उनको अगर 23,500 की तरफ के जी। ट्रेड दिखते हैं और रिस्क रिवॉर्ड निकलते हैं तो कर सकते हैं। चलिए जी सवाल लेते हैं। कल्पेश गांधी हमारे साथ अंकलेश्वर से जुड़ रहे हैं। कल्पेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार नीरज बाजपेयी जी। जी नमस्कार सर। सर, मैं आपको डेली सुबह देखता हूँ, जी आपको आशीष वर्मा जी के साथ। और मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास 530 पे 1300 शेयर स्टार हेल्थ के है, तो मुझे उसका नियर टर्म फ्यूचर्स देखना है और शॉर्ट टर्म में मुझे उसका टारगेट जानना है टेक्निकल। और मैं बहुत सारी मूविंग एवरेज में फॉलो भी करता हूँ और उसको मैं ब्लॉक डील के जरिए भी टैली करता हूँ। तो ओके। मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है। उसके अंदर स्टार हेल्थ के अंदर जो अपने राकेश झुंझुनवाला जी, उनका भी 17% स्टेक है। जी तो उसके हिसाब से मैंने उसके ऊपर लॉन्ग टर्म का थोड़ा टारगेट मैंने लिया है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं खेल रहा हूँ। तो मैंने 530 पे 1300 शेयर लिया है, तो जरा जी मुझे बताइए। और ठीक है, सर्वेंद्र जी को भी पूछता मैं हूँ बहुत सरवेन जी सालों से से। मैं देखता हूँ। सरवेन जी बताइए, स्टार हेल्थ में शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है। देखिए, जिस तरह का इनका माइंडसेट लग रहा है, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए इनको। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ तब से गिर ही रहा था, फिर एक लॉन्ग ड्रॉन कंसोलिडेशन किया लास्ट 2-2.5 साल में। और इनके लिए एट द करेंट मोमेंट जो इनके लिए लॉन्च पैड है वो 490 वाला लो है, 491 समथिंग का जो लो है 490 के आसपास, वो इस मूव का लॉन्च पैड है। तो अब आप अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और आपको लगता है कि मैं इसको 12-18 महीने प्लस होल्ड करूंगा, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो लॉन्च पैड जो है स्टार्टिंग पॉइंट, उसके नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक 490 500 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं 12 से 18 महीने के होराइजन में। और ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको 12-18 महीने के होराइजन से ही देखें, रेट में बने रहें। और जो इन्होंने बोला कि मूविंग एवरेज यूज करते हैं और उन लेवल्स को यूज करते हैं, तो कोई ना कोई अपना एक अच्छा मूविंग एवरेज लेके एक स्टॉप लॉस ढूंढे। ट्रेलिंग कॉस्ट के आसपास लगा सकते हैं अभी, वो भी एक इनके पास ऑप्शन है। और कॉस्ट से चाहे तो 10-20 रुपए नीचे भी लगा सकते हैं। दोनों चॉइस इनके पास है, बट आइडली कॉस्ट पे इनका एक स्टॉप लॉस अगर ये लगाते हैं और ट्रेड में बने रहना चाहिए।
ट्रेड में बने रहना चाहिए स्टार हेल्थ में। अगला सवाल है लक्ष्मीकांत का, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर है 250 का भाव में 2-3 साल के लिए रखना चाहती हूँ, इसका व्यू क्या है? 2-3 साल के लिए रखना चाहते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, 250 पे 250 शेयर। सर जी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ये? देखिए इसमें भी अगर आप देखें तो लास्ट अगर आप इसको देखें 2-2.5 साल से तो पिस ही रहा है, और ऑलमोस्ट कहीं जैसे अभी हमने स्टार की बात की, ऑलमोस्ट कहीं नॉट सिमिलर बट वैसे ही पैटर्न उसके आसपास के बन रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक डिसाइसिवली मुझे नहीं लगता कि एक लो इन प्लेस आ गया है, तो मे बी आई थिंक एक बार दोबारा ये कहीं 225-230 की तरफ एक बार जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट फिलहाल मुझे लगता है एट द मोमेंट 225 से लेके तकरीबन 290 की इसमें एक रेंज रहेगी, उसी रेंज को ये ट्रेड करेगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं तो बने रहे, इवेंचुअली मुझे लगता है कि ब्रेकआउट अपसाइड में आएगा इसमें। जी सरवेंद्र, ओरेकल फाइनेंशियल्स में क्या राय बनती है? आज भी करीब 4% ऊपर है और अब बिल्कुल 11,000 के मुहाने पे खड़ा है। देखिए ये तो अपने पीयर सेट को भी आउट परफॉर्म करता रहा है, और ऐसे सेटअप्स में हमेशा मैंने यही मेंटेन किया है कि भाई आप बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे। काफी ओवरबॉट है तो देखिए नीरज जी नए समीकरण तो नहीं निकलेंगे, बट आई थिंक जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ट्रेल आपको पीछे की तरफ रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेस लिक्विड है। आपको तकरीबन मुझे लगता है एक अराउंड 9800 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहना है, तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। और आईटी स्पेस जिस तरह से हमको लगा था कि नीचे से चलेगा, आई थिंक चल गया है, तो आईटी इंडेक्स में भी अच्छा ट्रैक्शन है। जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक आई थिंक आईटी के ट्रेड से मजे ले लीजिए, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वहां पे भी अब रिस्क रिवॉर्ड धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं आईटी में। ओके, अभी 2 ही दिन चला है सर निफ्टी आईटी देखिए कहां से चल गया है, वो ऐसा लगता है धीमे धीमे कहां आ गया। हम 3 महीने से बोल रहे हैं कि अगर डिफेंसिव में कुछ खेलना है तो एफएमसीजी, फार्मा और आईटी खेलिए। तो 32,000 वाला निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 40,000 के मुहाने पे जैसे आपने बोला आ ही गया है। तो आई थिंक काफी अच्छा रिटर्न आ गया है। इतने बड़े लार्ज कैप स्पेस में अगर आपको 20% के करीब रिटर्न मिल जा रहा है तो आई थिंक बहुत बढ़िया रिटर्न है। 20 से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 26-27% रिटर्न इंडेक्स में मिल गया। अब इससे ज्यादा अगर साल की किसी को लालच करनी है तो एनालिस्ट लोग का काम नहीं है, फिर तो ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा और वहीं काम करना पड़ेगा। ओके, दैट्स गुड। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। और आर.एन. वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। वर्मा जी नमस्कार सर, सवाल पूछें। हाँ जी, हाँ मेरे पास बीएससी के 5 शेयर हैं, हमने 3,000 के हिसाब से लिए हुए हैं, क्या किया जाए? बताइए सरवेंद्र जी। नहीं देखिए गुड्स, वही मैं बोलता हूँ, गुड स्टॉक बैड टाइमिंग, बस उतना ही है इसमें। देखिए बाजार चलते रहेंगे और लॉन्ग रन में सेटअप्स इंडिया के अच्छे ही हैं, तो आपको आगे चल के टारगेट्स और पैसे बन सकते हैं। बट यहाँ इस ट्रेड की टाइमिंग थोड़ी मेरे हिसाब से ऑफ है। अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी इनके पास कम है, तो देखिए अब यहाँ पे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई लगता तो मुझे यह है कि कहीं ये 1850-1900 की तरफ फिसल जाएगा। बट अब क्या है कि ऊपर में स्टॉप लॉस भी इनको क्या दूं, वही 2700-2800 के आसपास अच्छे लेवल रहे हैं स्टॉप लॉस के। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेंज के एकदम बीचों बीच है, 1800 से 2800, जस्ट टू बी सिंपल ये रेंज आप इसी पकड़ के चलिए, उसके बीचों बीच चल रहा है। 1800